जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। यहाँ बताता है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। क्या कहता गीता ज्ञानदाता कि वासुदेव ही सर्वम, सब कुछ है, वासुदेव ही सब कुछ है। ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। वासुदेव कौन है? वासुदेव का अर्थ क्या है? सर्वव्यापी और सर्व समर्थ, जिसका सबके ऊपर अधिपत्य हो, वो उसको वासुदेव कहते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, वो तो वासुदेव के पुत्र थे, उसके पिता का नाम था वासुदेव। जैसे कोई अपने पुत्र का नाम विष्णु रख ले, क्या वो त्रिलोकीनाथ हो जाएगा? तो वो वासुदेव का पुत्र था। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे। वो कह ले, वे सब कहने लगे उसको वासुदेव, वो वासुदेव नहीं थे। वासुदेव का अर्थ है वेदों में जो सर्वश्रेष्ठा, सर्व उत्पादक और जिसका सबके ऊपर अधिपत्य, कंट्रोल है, सबका शासक, यानी पूरे विश्व में जिसका वास है, जिसके अधिकार में सभी आते हैं, स वासुदेव, वो है वासुदेव। अब अभी आपको प्रारंभ में बताया था, सत्संग के प्रारंभ में, कि जो सरपुरुष है, जो गीता ज्ञान बोल रहा है, यहाँ पर बता रहा 7वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में, वो है सरपुरुष और वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम। वो तीसरा जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में परम अक्षर ब्रह्म बताया है, वो 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोग तरम आविश्य वृत्ति अवैश्वर है। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि ये जो सरपुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। इतना ही प्रभु है, स्वामी है, वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है, सब पर इसका वास नहीं है। और जो अक्षर पुरुष है 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये भी वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, वो है वासुदेव, वो ओवरऑल कंट्रोल, असंग ब्रह्मांड का स्वामी, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। तो वो वासुदेव है। अब यहाँ 7वें अध्याय का 19वें श्लोक का जो सारांश है, वो क्या कहता गीता ज्ञानदाता कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा माम प्रपद्यते, मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। यहां भी अनरस कर रखा है इन्होंने अनुवाद के अंदर कि श्री कृष्ण कह रहा है कि मैं वासुदेव हूं और मुझे जो जानता है वो बड़ा मुश्किल से मिला। कृष्ण का सब ने पता, बालक बालक ने पता इसका। तो कहने का भाव ये है कि वो ये कह रहा है कि जो ये बतावेगा संत के वासुदेव ही सर्वम, यही पूर्ण परमात्मा है, यही पूर्ण मोक्षदायक है, इसी की साधना से शाश्वत स्थान प्राप्त होगा और ये पाप नाशक है, ये सारी सब ब्रह्मांडों का कुल का मालिक है, ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। इस पे थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। जैसे परमात्मा का विधान है, वेदों में वर्णित है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8-9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में,
और अनेक स्थानों पर यह प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, परम अक्षर ब्रह्म, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, वो कवियों की तरह आचरण करता है और अपनी अमृतवाणी को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वर्णित करता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी होती है। तो वो किन महात्माओं को मिला? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर वाले को, आदरणीय गीसा साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। ये तो महापुरुष दास के नॉलेज में है जिनको भगवान सीधे मिले, तो अपने नियमानुसार, अपने लीला अनुसार मिलते, ऐसे मिले। तो उनमें से गरीबदास जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी वाहे कबीर हुआ, अंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। तो यहां कहते हैं ये गरीबदास जी को परमात्मा मिले थे, कबीर परमात्मा जी सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था, उनको मृत जान लिया था, चिता पर रख दिया था। 10 वर्ष के बालक थे गरीबदास जी, गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा में। 8-10 घंटे तक ऊपर सारा ब्रह्मांड दिखाया उनको, ले जा करके अपनी स्थिति से परिचित कराया, फिर उनको वापस छोड़ा। उनके अंदर वो तत्व ज्ञान फीड कर दिया, फैक्स कर दिया, उसके डाउनलोड कर दिया भगवान ने। तो उसी ज्ञान के आधार से गरीबदास जी ज्ञान दिया करते थे। उनके बहुत से शिष्य हुए और उस अमृतवाणी को पाठ किया करते थे उनके शिष्य गरीबदास जी के। जैसे आप ब्रह्म वेदी प्रतिदिन नित्य नियम में करते हो, उस ब्रह्म वेदी का पाठ भी किया करते थे। एक उनका शिष्य था गरीबदास जी का, वो पंजाब साइड में चला गया, लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, लुधियाना से थोड़ी सी दूरी पर। आजकल का मौसम था गर्मियों का, यात्रा करता हुआ जा रहा था वो भक्त, और वहां बैठ गया, नहा धो कर सुबह तालाब के किनारे स्नान करके वहां बैठ के अपना सुबह का नित्य नियम करे था, गरीबदास जी की वाणी का जो आप करते हो। और एक रामराय नाम का एक बहुत बड़ा धनी था, 800-900 बीघे जमीन थी उसको राय साहब कहा करते थे, और वो थोड़ा सा बैकलासा व्यक्ति था, उसको झुमकरा भी कहा करते थे, यानी ज्यादा डामाडोल विचारों का व्यक्ति था धार्मिक व्यक्ति। तो जब उसने सुबह सुबह वो वाणी सुनी उस गरीबदास जी के शिष्य के मुख से, और ये सरदार जो है सिख लोग वाणी के बड़े कायल होते हैं, इसके ऊपर बड़े आकर्षित हो जाते हैं, निकट जाकर बैठ गया। भगत ने सारी ब्रह्म वेदी कही। तब उस रामराय ने, उस सरदार जी ने, सिख ने पूछा कि ये भगत, ये वाणी किसकी है? तो उसने, भगत ने बताया कि मेरे गुरुदेव गरीबदास जी की है। ये महाराज जी शरीर में हैं या मृत्यु को प्राप्त हो गए, शरीर छोड़ गए? भगत ने बताया कि बहादुरगढ़ के पास एक छुडानी गांव है, वहां है और वर्तमान में है। तो रामराय ने सोचा कि इसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए, संत के। अब उसने संत कैसा मान रखा था, जैसे आप देखते हो अपने हिंदू धर्म में बड़ी बड़ी जटा हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, गले में माला हो, राख रूख मसल रखी हो, या कति मूंड मुंडा रखा हो हैं, और लाल कपड़े, गेरवे कपड़े हों, और भी कोई तलक पिलक लगा रखे हों। तो इस तरह की वेशभूषा वाले को हम महात्मा मानते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से चल पड़ा कि महात्मा ऐसा पाओगा, दूना दाना लगा रखा होगा, चमटे गाड़ रखे होंगे। गांव छुडानी छोटा सा गांव था, 30-40 घर थे उस समय, ज्यादा से ज्यादा 50 घर होंगे। तो वहां जाकर पूछा कि गरीबदास महाराज से मिलना है। वहां के लोग जानते थे कि इस गरीबू को महाराज कहते हैं, ये लोग बाहर से आने वाले। और गरीबदास जी रहते थे जैसे हरियाणा के व्यक्ति डालते हैं, सिर पर साफा, धोती और कुर्ता, ऐसे रहते थे, सिंपल मैन, जैसे आम नागरिक जैसी वेशभूषा। तो पुण्यात्मा, भगत के लिए वेशभूषा कोई मायने नहीं रखती, चाहे कैसी भी रखो, लेकिन सुटेबल हो, अच्छी हो और देश के अनुकूल हो तो अच्छा रहता है। जैसे लाल को किसी कपड़े में बांध कर रख ले, फटे पुराने में या बढ़िया अच्छे वाले में, वो लाल तो लाल ही होता है। ऐसे भक्त भक्ति से बनता है, ऊपर के आडंबर से नहीं बनता। तो कहने का भाव ये है कि उसका दृष्टिकोण ये था। जब उसने पूछा कि गरीबदास महाराज कहाँ हैं, उन्होंने बता दिया कि सामने वो मकान उन्हीं का है। मकान के आगे बाहर से आए हुए
दूसरे गांव के कुछ भक्त बैठे थे, कुछ उस गांव का भी एक दो भक्त था। उनसे पूछा भी महाराज गरीबदास जी कहाँ हैं? उन्होंने बताया भी बैठ जाओ अभी आ जाएंगे, बाहर घूमने गए हैं सुबह सुबह। किधर गए हैं? किस साइड में गए? उसने सोचा कि इतनी दूर से आया हूं, राम राय जी ने सोचा कि इतनी दूर से आया हूं, महापुरुष के दर्शन करके आहार करूंगा। उनसे पूछा कि किस साइड में गए हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। और ये भी पूछा कि कितनी देर में आएंगे। तो वहां उपस्थित भक्तों ने बताया कि उनकी मर्जी है भाई, साधु संतों की, आओ तो अभी आ जाओ, ना तो दोपहर तक नहीं आवे। तो कहाँ मिलेंगे? किस दिशा में गए हैं? कहाँ मिलेंगे? कि सामने एक रहट लगा हुआ है, वहां एक झोंपड़ी है, कई बार वहां भी बैठकर वो अपनी भक्ति करते होते हैं। उधर से वो जा रहा था, उसी रास्ते से खेतों में, उधर से गरीबदास जी आ रहे थे, एक सिंपल वेशभूषा हरियाणे की, और सिर पे पशुओं का चारा ले रखा था, थोड़ा सा एक बंडल सा बना के, भरोटा कहते हैं, जवार का। वो आ रहे थे और कोई व्यक्ति बीच में था नहीं। तो राम राय ने गरीबदास जी से पूछा कि भाई किसान, मैंने महाराज गरीबदास जी से मिलना है और सुना है वो इधर आए हुए हैं, आपने देखा? अब गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, उनको मालूम था कि इस भगत के मन में संत की वेशभूषा कुछ भिन्न ही है, और यदि मैंने कह दिया कि मैं हूं गरीबदास तो ये कतई नहीं मानना और वापस चला जाएगा, और जिस उद्देश्य से ये भक्त आया है उससे वंचित रह जाएगा। इसलिए गरीबदास साहिब जी ने कहा कि आ जाओ भक्त, आ जाओ मेरे साथ आओ, मैं आपको गरीबदास महाराज से मिलाऊंगा। अब वो पीछे पीछे हो लिया। जब वापस आए, उसी घर में पहुंचे जहां उनका घर था, भगत बैठे थे। भगत उठे, उन्होंने, किसी ने तो महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, किसी ने भाग करके वो सिर पे रखा हुआ पशुओं का जो चारे का बरोटा था, बंडल, वो ग्रहण किया। अब राम राय ने सोचा कि ये कौन भाई, कोई सेठ, ये अच्छा जमींदार होगा, किसान, क्योंकि 1400 एकड़ जमीन थी गरीबदास जी की, इतने बड़े किसान थे। तो उसने सोचा ये किसान होगा कोई। उनसे पूछा भक्तों से कि वो ये कौन है भाई? तो वो भगत जो कह नहीं, यही तो है गरीबदास जी महाराज। अब उस सरदार जी का तो सिर घूम गया कि यो महाराज, ये तो एक आम आदमी है, सिंपल मैन, धोती कुर्ते वाला किसान है। अब वो लगा फिर वो झूमन, उसका दिमाग घना इधर उधर। गरीबदास जी समझ गए, एक झुमकरा झूम गया। उसने सभी भक्तों को इधर उधर कर दिया, किसी को कहा बैलों को पानी पिला लो, किसी का चारा काट दो, मेरे लिए नहाने के लिए एक बाल्टी पानी का रख दो, और उस झुमकरे को कह दिया यहाँ बैठ जाओ भगत जी। वो बैठ गया, बस चल इतनी दूर से आया हूं, बैठते जाता हूं, पर आ गया गलत, खोदा पहाड़ निकली चुईया। क्योंकि उसने तो महात्मा मान रखा था कि ऐसा होगा, जोटा जोटा रखी होगी, धूना धौना राख रूख मसल रखी होगी, पता नहीं जंगल में बैठा होगा। गरीबदास जी स्नान करने लग गए, धोती बांधा करते थे। तो धोती ऐसे एक बेल्ट सी बांधते हैं, देखा होगा यहाँ भक्त धोती वाले बता देंगे, कोई धोती बांध के और उसके ऊपर से एक उसी का हिस्सा एज ए बेल्ट बांध जाकर, उसने अड़बंद कहते हैं हमारे देसी भाषा में, अड़बंद। तो जब एक हाथ का उनका चोट लगी हुई थी उंगली के, गरीबदास जी ने पट्टी लपेट रखी थी। उस राम राय से कहा कि हे सरदार जी आइए और मेरे या धोती का गांठ लगा दे, अड़बंद की बेल्ट बांध दे, ऐसे गांठ लगाते थे। अब जो ही उसने अड़बंद की गांठ लगानी चाहिए, धोती शरीर के अंदर से निकल आई और गांठ धोती का लगी। उन्होंने जल्दी सी खोला, धोखा लग गया तेरे से, धोखा। फिर दोबारा, फिर तीसरी बार फिर ऐसे ही हुआ। तब गरीबदास जी ने कहा, अरे झुमकरा, वो ये सोच रहा था मेरे जैसा किसान है, इसने संत मानते हैं, ये बड़े भोले आदमी आगे हरियाणा के। तो तब कहा, रे झुमकरा, मैं तेरे जैसा किसान हूं, जमींदार हूं भाई, ये गांठ क्यों ना लगती, घनी देर लगी। तो जब उसने देखा ऊपर ने, राम राय जी विष्णु जी के उपासक थे, बेशक से वो सिख थे, विष्णु जी को इष्ट रूप में मानते थे। क्योंकि पहले हम सभी जितने भी सिख बने हैं, ये अपने हिंदुओं से ही अलग से एक, जिन्होंने शिष्य तो ग्रहण कर लिया, उन धार्मिक नियमों का पालन किया, उन्हें सिख कहने लगे। सिख माने शिष्य।
तो क्या देखा उस राम राय ने, गरीबदास जी का ऊपर का हिस्सा, 4 हाथ, हाथ में वो सब गदा पद्म शंख सुदर्शन घूम रहा है, मुकुट है, यानी विष्णु रूप दिखाई दिया। चरणों में गिर गए, पूरी तरह है भगवान माफ करो, मैंने तो आपका सिंपल मैन मान लिया। उठा तो फिर वो जोगा जो गरीबदास, उसने सोचा कोई सपना देख लिया तने, वो फिर बैठ गया। फिर भी उसने सोचा चल कुछ तो है महात्मा में, कुछ करामात है, इससे कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। तब सारी सृष्टि रचना सुनाई गरीबदास जी ने कि भाई हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाखा भेद न पाया, ये काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। पूरी ब्रह्मा विष्णु महेश की सचिथि बताई, सारे ब्रह्मांडों की रचना जो कबीर परमात्मा ने दिखाई थी आंखों और बताई थी वह बताई। तब राम राय कहता है, हे महाराज ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने नहीं बताया। तो गरीबदास जी ने कहा कि आपके ग्रंथ में ज्यों का त्यों विद्यमान है, पर उसको समझ नहीं पा रहे ये वर्तमान के तेरे जितने भी पाठी हैं, सिख हैं। तो क्या बताया, तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमक रो, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमक रा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमक रो, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमक रा। गरीबदास जी बताते हैं कि ये सब पैसे के ऊपर नाच है, ये तत्व भेद नहीं जानते ये लोग, और इस तत्व ज्ञान से परिचित कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा। उस राम राय को झुमकरा कहने लगे भगवान गरीबदास जी, उसका उर्फ नाम था झुमकरा। तो इस एक बात से तो ये प्रभावित हुआ कि तेरा नाम झुमकरा है, यहाँ कोई जाने नहीं था, इन्होंने झुमकरा बता दिया। जो आम व्यक्ति वहां झुमकरा से जानते हैं, ओरिजिनल नाम राम राय था उसका। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी कि इस तत्व ज्ञान से परिचित करोड़ संतों में नहीं मिलेगा तुझे। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। अरबों में कोई एक पावेगा तेने गर्क। गर्क मीन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे इस ज्ञान को से परिचित भगत भी हो गए होंगे मेरे परमात्मा के बहुत से भगत, लेकिन उनके पास मंत्र समाधान नहीं है। अगर वो कहीं वक्ता बन जाए, वह वाके पात्र भी बन जाएंगे, फिर उसका कख नहीं, क्योंकि उसको मंत्र देने का आदेश नहीं, पासपोर्ट बनाने का उसके पास अधिकार नहीं, तो फिर भी व्यर्थ। तो क्या कहते हैं, गर्क मीन जिसके पास परमात्मा का पूरा ज्ञान भी हो और कंप्लीट मंत्र हो, अधिकार हो, ऐसा तो आपको अरबों में मिलेगा। तो पुण्यात्माओं 4-5 अरब आबादी होगी अपने पूरे पृथ्वी पर। इन अरबों में से एक दास है इस तत्व ज्ञान से परिचित, और कोई नहीं। अब हम आज का प्रसंग पूरा करते हैं। अब कहते हैं 7वें अध्याय के 18वें मंत्र में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुत्तम क्यों कहता है, घटिया क्यों कहता है। इसका यह है कि जन्म मृत्यु ये खुद कहता है गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे और पहले भी हो चुके हैं। तो इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तत्वदर्शी संत खोज ले, उससे वो ज्ञान और समाधान प्राप्त होगा। तो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा तो ऐसे ही जन्म और मृत्यु तेरे भी रहेंगे, मेरे उपासक के भी रहेंगे, मेरे भी रहेंगे, वो खुद कहता है। तो अब ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है मेरी गति भी अनुत्तम है, घटिया है, क्योंकि जन्म मृत्यु तेरी भी मेरी भी। ब्रह्म साधक ब्रह्मलोक में जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये प्राणी सभी पुनरावृत्ति में है, इनका भी जन्म मृत्यु होता ही रहेगा। और जब जहां जन्म मृत्यु होगा, युद्ध करना होगा, वहां शांति नहीं हो सकती। तो यहां कहता है अनुत्तम क्यों बताया,
अपनी गति को, अपने यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति को भी अनुत्तम गति बताया है। किस लिए, इसका उदाहरण देते हैं। एक चुनक नाम के ज्ञानी आत्मा थे, समर्पित भगवान पे, और साधना और ज्ञान वही वेद और इन अधूरे गुरुओं वाला, हठ योग ब्रह्मा जी वाला, ओम नाम वेदों वाला, ये साधना किया करते थे, सभी करते रहे। उन्होंने भी ऐसी साधना के लिए हजारों वर्षों तक सूख के काटा होगे, बड़ी बड़ी पलकें होगी, बड़े बड़े बाल होगे परमात्मा पाने के लिए। लेकिन गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि अर्जुन, मेरी प्राप्ति यानी ब्रह्म की प्राप्ति, भगवान प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी मंत्र से, ना जप से, ना तप से कोई नहीं कर सकता, उससे हो ही नहीं सकती वेदों में वर्णित विधि से। तो जिस कारण से इन ऋषियों ने वेदों से मंत्र ओम लिया, उसकी साधना हठ योग ब्रह्मा जी से लिया, साधना करने लगे। उसे भगवान तो मिलना था ही नहीं, वो स्पष्ट कर रहा है। तो उससे सिद्धियां आ गई इनके अंदर, और उन सिद्धियों के आधार से ये प्रभु पाक गए अपनी एक दूसरे, जैसे अगस्त ऋषि में सिद्धि थी 7 समुद्रों को पी लेना, ये कोई छोटी सिद्धि है। 7 समुद्रों को एक घूंट में ऐसे चलू भर कर और सारे सुखा दिए थे, ऐसी सिद्धि होती है आध्यात्मिक शक्ति। लेकिन ये भगवान नहीं हो सकता इन सिद्धियों से। और फिर वापस कुरला कर दिया तो 7 समुद्र भर गए। तो कहने का भाव ये है कि ये तो सिद्धि है, परमात्मा की साधना करने से थोड़ी बहुत ये बैटरी चार्ज हो जाती है, जिसे कुछ चमत्कार दिखा देते हैं। इन्वर्टर में पंखा चल पड़ा, लाइट चल पड़ी, छोटा मोटा रोशनी होगी, मोटर नहीं चला सकता इन्वर्टर जो 10 पावर हाउस पावर की। तो ये छोटे मोटे इन्वर्टर बन गए और बैटरी चार्ज हुई, फिर डिस्चार्ज कर दी, वो खत्म हो गए, पशु बन गए। तो कहने का भाव ये है, ऐसे ही चौनक ऋषि थे, इन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली और इतनी सिद्धि होगी कि आम सिद्ध पुरुष भी उसका अगर नतमस्तक होने लगा, बड़ा बोलबाला हो गया। एक मानदाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती राजा का अर्थ होता है जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, और उसके अंतर्गत छोटे छोटे नवाब राजा लोग होते हैं, वो उसको टैक्स देते हैं, उसके पराधीन होते हैं, उसके आदेश से चलते हैं, सब कार्य करते हैं। और 2-4 वर्ष के बाद वो क्या करता है राजा, ये देखने के लिए कि मेरे शासनकाल में किसी ने मेरी स्वाधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है, मेरी पराधीनता कोई अस्वीकार तो नहीं कर दी, यानी मेरे अपने आप में स्वयंभू कोई राजा ना बन गया हो, उसके लिए एक घोड़ा छोड़ते हैं जो राजा का निजी घोड़ा होता है, और उसके आगे एक पंपलेट लटका दिया जाता है कि जिस भी राजा को मानदाता चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, इस घोड़े को पकड़ के बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, ये समझो सिंपल भाषा में। 72 अक्षौणी का तो वैसे अलग से होता है, जैसे इतने घुड़सवार, इतने रथ वाले, इतने फलाने हाथी वाले, वो मिला करके सारा होता है, हम सिंपल भाव से समझते हैं। 72 करोड़ सेना है, 72 अक्षौणी। वो घोड़ा चल पड़ा, पीछे सैनिक थे, सैनिक घोड़ों पर, घोड़ा खाली, और वो चल रहा अपनी मर्जी से, कहीं से जा रहा, किधर ही जा रहा। तो जाते समय भी चौनक ऋषि ने देखा कि घोड़ा खाली जा रहा है, बाकी वे सवार बैठे, क्या कारण है। लेकिन वापस जब आए तो भी वहीं से आगे वो कुदरती सारी पृथ्वी पर घूम गए 1-2-4 वर्ष के बाद। तो ऋषि ने पूछा कि सैनिकों, ये घोड़े पर सवार क्यों नहीं कोई। तो सैनिकों ने बताया कि ये राजा मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इसमें कोई बैठ नहीं सकता। और इसके गले में क्या लिखा है, ऋषि ने पूछा। सैनिकों ने उत्तर दिया, इसके गले में ये लिखा है कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसने राजा मानदाता जी के साथ युद्ध करना पड़ेगा, और राजा के पास 72 करोड़ सेना है। ऋषि ने पूछा, क्या किसी ने नहीं पकड़ा। तो सैनिकों ने कहा, कौन पकड़े, उसकी जाड़ फोड़ दें हम, पिलाया किसी की मां ने दूध। ये सैनिक भी एक आधा अगर मुंह फटे। तो उसने, ऋषि ने सोचा राजा को अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करते हैं। बता, ऋषि का राजा के अड़न का के तो क्या ऋषि है वो, ऋषि माने अच्छी आत्मा, वो तो गधा है बे, मतलब पंगा पा लिया। बोला, मन ये घोड़ा बांध लिया, बांध दो घोड़े को मेरे वृक्ष के जिसके नीचे तपस्या करे था। सैनिकों ने कहा उस ऋषि से कि ये घोड़ा आप बांधोगे, मानदाता चक्रवर्ती का युद्ध करोगे। कहा
मैं युद्ध करूंगा उसके साथ। सैनिकों ने कहा, कंगले तेरे दाने खाने को नहीं, तेरी क्यों सामत आई है, चुप करके अपनी भक्ति कर और माला फेर, क्यों मरे तू बेआई मौत क्यों मर रहा है। उसने चुनक ऋषि ने कहा कि तुम राजा के से जाके कह दो कि चुनक ऋषि ने तेरा युद्ध स्वीकार कर लिया। अब सैनिकों ने आकर के राजा को नमक मिर्च लगाई और कहा कि आज एक व्यक्ति ने हिम्मत की है आपका युद्ध उठने की और कल को दूसरा बकवाद करेगा। राजन, निप द इवल इन द बड, बुराई को स्टार्ट में ही खत्म कर देना चाहिए। राजा ने फिर कह दिया जाओ। तो उस 72 करोड़ की 4 टुकड़ी कर ली। 18 करोड़ सेना एक आदमी को मारने के लिए भेज दी, चुनक ऋषि को। और चुनक ऋषि ने क्या किया, अपनी जो साधना करी थी, सारे जीवन में डले डोए थे, उसकी 4 पुतली बना दी, एटम बम बना लिए सिद्धि तय। एक एटम बम छोड़ दिया पुतली, उसने कत्लेआम मचा दिया। घड़ियां पुतली होगी हजारों करोड़ों की संख्या में, और कत्लेआम मचा दिया और वो खत्म हुई सिद्धि। वो तो जो निकल गया बम। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली भेज दी। ऐसे 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, कत्लेआम कर दिया। किसने? उस चुनक नाम के ब्रह्म उपासक ने, उस काल के उपासक ने, ब्रह्म के उपासक ऋषि ने। अपने आत्मा चाहे तो गोली से मार दे, और किसी के पास वचन की ताकत जंतर मंत्र है उससे मार दे, भगवान के दरबार में दोनों दोषी बराबर होते हैं। अब इसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने अमरवाणी में कहा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कि 72 अक्षौणी क्षय करी वो चुनक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे भाई सभी काल के बेखे। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि स्वर एक। मानधाता राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। किसने? उस चुनक ऋषिश्वर अकेले ने। ऋषिश्वर जैसे मुनि और मुनिवर और मुनीश्वर, एक तो मुनि आम साधक, और मुनिवर उन साधकों में श्रेष्ठ मुनि, और फिर मुनीश्वर उन श्रेष्ठ मुनियों में भी परम श्रेष्ठ, यानी उस मुनीश्वर ऋषिश्वर ऋषिश्वर उस तीसरे नंबर के गुड बेटर बेस्ट, उस बेस्ट यहाँ के बेस्ट जाने जाने वाले ऋषि के ये कर्म है 72 करोड़ सेना खाली। ये सूक्ष्म वेद में परमात्मा बता रहे हैं। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे भाई सभी काल के बेखे। जोरा माने मौत, जरा माने बुढ़ापा, यह अंतर समझना कदे भूल जा। जोरा मीन संत भाषा में जोरा माने मृत्यु। कहते हैं ये दिखे संत ऋषि महर्षि, ये तो चलती फिरती घाल है। ये दे धारे मौत फिरे, ये संत नहीं, ये मौत है। ये सभी काल के भेख, ये ब्रह्म के साधक, ब्रह्म तक के पुजारी, ये सभी काल के भेख, दे धारे जोरा फिरे या मौत फिरे, चलती फिरती मनुष्य रूप में इतने मानस मार दिए, तुम इनको महर्षि कहते हो। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि ये ऋषि हैं तो नेक, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली अनुत्तम घटिया साधना में लीन रहे, गति में लीन रहे। अब क्या बनेगा? ओम नाम के जाप से ये ब्रह्म लोक जाएगा, और जो सिद्धि की थी, जो साधना तपस्या की, से ये राजा बनेगा। और जो इसने 72 करोड़ सेना मार दी, वो बैड अकाउंट अलग से लिखा जाएगा, वो फिर इसको भोगना पड़ेगा। जैसे ये ब्रह्म ओम नाम की साधना से ब्रह्म लोक में जाएगा, वहां अपनी पुण्य समाप्त करके इस मंत्र के जाप का नाश करके कमाई का ये वापस आएगा, राजा बनेगा पृथ्वी पर। फिर खूब पाप कमाओगा। राजा शिकार करते हैं, अपने अहम के कारण दुनिया मरवा डालते हैं, कत्लेआम कर देते हैं अपने राज्य के लिए, वो पाप इसके बुरे में लिखे जाएंगे। फिर ये कुत्ता बनेगा और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे इस ऋषि चुनक का, और जितने सैनिक मारे थे वो गिन गिन का बदला लेंगे इसका। तो यहां कहते हैं फिर ये खाक मुक्ति हुई। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि परम संत की प्राप्ति के उपरांत, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति उपरांत
परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते, और केवल उसी की भक्ति करो। तो यहां जो ब्रह्म तक के साधक हैं, इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी है तो अच्छी आत्मा, परमात्मा के लिए समर्पित है, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम गति में, घटिया गति में लीन रहे। इनको वो संत नहीं मिला जिसकी साधना करके उस स्थान को प्राप्त कर लें जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार बन जाते। तो वो संत ये दास है पुण्यात्माओं, आज समझ में आ जाओ, थारा से फेर आइयो, जितना लेट आओगे उतना पछताओगे, जल्दी आओ अपना कल्याण कराओ। कबीर देव कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, जुलाहा कबीर, धानक कबीर, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। यही वो परमात्मा है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी का जन्म ऐसे समय में हुआ है जिस समय को परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया हुआ है कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब इस अध्यात्म मार्ग को, जो संपूर्ण, कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, अध्यात्म मार्ग है, ज्ञान है, इसको सार्वजनिक करने के लिए कहा था भगवान ने। क्योंकि जिस समय परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, सन 1398 से संवत 1455 से सन 1518 संवत 1575 तक वो परमात्मा यहाँ एक जन साधारण की लीला करके चले गए, जो परमात्मा किया ही करते हैं। जो हमारे वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से सशरीर आता है, अपने उस निज स्थान से जहां हम पहले रहा करते अपने पिता के पास। हम बालकपन में हम अज्ञानता के कारण अपने उस मूल मालिक को, उस सर्व सुखदायी परमात्मा को छोड़कर यहां इस काल के साथ आ गए, इसके लोक में। तो वो परमात्मा वहां से आकर हमें पुनः वो याद दिलाने आते हैं कि आप जहां रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, यहाँ की कोई व्यवस्था भी अनुकूल नहीं है। यहां जन्म और मृत्यु का ये दीर्घ रोग, और आपको ऐसा कच्चा शरीर दिया है जिसमें कोई ना कोई रोग अवश्य व्यापा रहता है, लगा रहता है। फिर आप ऐसे स्थान पर रहते हो जहां पर प्रत्येक वस्तु का अभाव रहता है, और जिस कारण से ये प्राणी हरदम टेंशन में रहता है, हमेशा दुखी रहता है। परमात्मा के विषय में वेदों में लिखा है, वेद में, कि वो परमात्मा अपने उस स्थान से चलकर आता है जहां हम पहले रहा करते थे, और परमात्मा अब भी वहां रह रहे हैं, और हमारे असंख्यों भाई बहन वहां पर वर्तमान में भी रह रहे हैं, जो पहले वहीं थे, यहां आए नहीं, और जो यहां से परमात्मा की सतभक्ति करके वापस चले गए हैं, वो वहां अब भी रह रहे हैं। तो वहां से चलकर वो परमात्मा आते हैं, एक जन साधारण की लीला करते हैं। वो ऐसी लीला करते हैं कि प्रत्येक प्राणी को इस काल के लोक में यदि सुखी रहना है, तो वो विधि, वो तरीका, वो एक भूमिका परमात्मा स्वयं ही करते हैं।
परमेश्वर कबीर जी एक झोंपड़ी में रहा करते थे, पूरा परिवार। वैसे तो पूरा विश्व उसी के बच्चे हैं, उसी के पुत्र पुत्री हैं, लेकिन उस समय उन्होंने एक गृहस्थ विधि से परिवार नहीं बनाया था। परमात्मा के परिवार में कुल 5 सदस्य थे। एक तो नीरू और नीमा, ये 2, जिनको परमात्मा लहर तारा नामक तालाब पर कमल के फूल पर शिशु रूप में मिले थे। और एक स्वयं परमात्मा, और एक लड़का एक लड़की। लड़के का नाम कमाल था, लड़की का नाम कमाली था। ये दोनों, लड़का और लड़की, परमात्मा ने मृत जीवित किए थे किसी विशेष परिस्थिति में। तो ये कुल परिवार था परमात्मा का। तो परमात्मा एक झोपड़ी में रहा करते थे और एक जुलाहे का कार्य किया करते थे, कपड़ा बुनते थे, अपने हाथों से निर्वाह करते थे और तत्व ज्ञान का प्रचार भी करते थे, सत्संग भी करते थे और सतगुरु रूप में वो उपदेश भी दिया करते थे, दीक्षा भी देते थे और यथार्थ ज्ञान भी सुनाया करते थे। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने स्वयं ही अपनी महिमा आप ही बताई है कि चारों युग में मैं आया हूं, प्रत्येक युग में। सतयुग में सत सुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मैं आया। और जो परमात्मा लीला किया ही करते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, फिर अपने सतलोक में ले जाते हैं, वहां से फिर वापस छोड़ते हैं अपना साक्षी बना करके। कैसा है भगवान, कहाँ रहता है परमात्मा, कैसे मिलता है वो भगवान। तो ये सब अपनी प्यारी आत्माओं को बताते हैं परमेश्वर और उनको अपने से परिचित कराकर संसार में पुनः छोड़ देते हैं। फिर वो महापुरुष उस परमात्मा की आंखों देखी महिमा सुनाया करते हैं। उनमें से कौन कौन है जिनको दास जानता है, मुझ दास के नॉलेज में कलयुग के अंदर है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और इन महापुरुषों ने परमेश्वर की महिमा आंखों देखी, बताई, अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध करवाई। आज वो एफिडेविट हैं उस परम पिता की महिमा जो उन्होंने आंखों देखी थी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने कहा है, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसें, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं कि चारों युग में मेरे से परिचित मेरे संतों ने मेरे द्वारा बताई गई यथार्थ भक्ति विधि का डंडोरा पीटा, मुनादी करी, अनाउंसमेंट की खूब जोर जोर से, और मैंने भी आकर के प्रत्येक युग में इस यथार्थ ज्ञान रूपी हीरे मोती लालों की वर्षा की। लेकिन हम पर विश्वास ना करके इन काल के दूतों, नकली आचार्यों, शंकराचार्यों और इन झूठे गुरुओं पर विश्वास करके पूरा मानव समाज वर्तमान में
डले ढो रहा है, कंकर पत्थर कौड़ी इकट्ठी कर रहा है लाल के स्थान पर। अर्थात यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि ये तो है हीरे मोती और लाल यानी बहुमूल्य, ये हैं वास्तव लाभ देने वाले। और जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं जो शास्त्रों में सदग्रंथों में विद्यमान नहीं है, तो उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो जो शास्त्र विधि को त्याग कर सदग्रंथों के विपरीत साधनक है, वो परमात्मा ने बताई है कि वे डले हैं। ढेल, ढेल माने डले, कंकर पत्थर जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हे ना सुनिया। परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब जी बता रहे हैं कि लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से शास्त्र विरुद्ध साधना करते हुए ये प्राणी कुंभ के मेले का अनुष्ठान करते हैं और पर भी लेने के लिए जाते हैं वहां कल्याणार्थ। उसके लिए भगवान बताते हैं कि जिस तालाब या सरोवर या दरिया में आप स्नान करने जाते हो निर्धारित करके, आपसे पहले वहां उस तालाब में, सरोवर में, उस दरिया में मेंढक, मछली और बहुत से कीड़े मकोड़े पहले से विद्यमान होते हैं, जीव जंतु। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी आप कहाँ से हैं? सर मैं गांव दौलतपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। राजकुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा सन 2005 में ली थी, 27 जून सन 2005। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम जो हमारे समाज में प्रचलित साधनाएं हैं वो हम सभी करते थे, जैसे देवी देवताओं की पूजा करना, त्यौहार मनाना और गंगा स्नान करना। हमारे परिवार में एक नियम था हमारे घर में कि जो मतलब हर पूर्णमासी को जिसका भी मौका लगता था कोई ना कोई परिवार में से अवश्य गंगा स्नान करने जाता था। और इस नियम का लगभग 5-7 साल जो हमने पालन किया। जैसे कहते हैं ना, देवताओं की भक्ति करने से, भगवान की भक्ति से दुख दूर होते हैं और जो परेशानियां आती हैं वो टल जाती हैं। ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिख रहा था जिससे ये कह सके कि भाई देवी देवताओं की पूजा करने से ये सुख मिलते हैं। फिर हमें पहले से एक मन में प्रेरणा ये थी कि भाई जब परमात्मा है तो हमारे दुख दूर क्यों नहीं करता। हमारे जो है हम ऐसे भगवान की भक्ति करें जो हमसे बात करें, यानी भगवान के बारे में कोई बताने वाला हमें संत मिले, जो हमें हमारी जो ज्ञान की तड़प है, यानी परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, ये सब कुछ बनाया, ये क्यों बनाया, हम दुखी क्यों हैं यहाँ और यहाँ से सुखी होने का रहस्य क्या है, इसके बारे में बताने वाला कोई संत मिले, यानी कोई भगवान के बारे में ज्ञान देने वाला कोई संत मिले जिसको हम गुरु बना करके भक्ति करें। तो ये साधनाएं हम करते थे, यानी देवी देवताओं की पूजा करना। किसी ने बताया आप जो है आसाराम जी से नाम दीक्षा ले लो। उससे पहले एक छोटी सी घटना है, ये दास आपको बताना चाहता है। हमारे परिवार में एक मुकदमा चला था ज़मीन का, उसमें हमें बहुत पैसे का नुकसान हुआ था क्योंकि हमारे पिताजी दिल्ली सिलाई का काम करते हैं। एक मजदूरी की तरह ही है क्योंकि एक परिवार का एक मेंबर जिसमें परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी हो जिसके ऊपर, और वो ही व्यक्ति अगर केस या मुकदमा लड़ेगा, तारीखों पर जाएगा, पैसे खर्च करेगा, तो फिर जो है परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। यानी आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से हमने जो है एक मतलब
ये कह सकते हैं कि भाई भक्ति की आड़ लेनी चाहिए। और इसी क्रम में किसी ने सलाह दी कि आप आसाराम जी बापू जी से नाम ले लो और गुरु बना करके भक्ति करने से दुख दूर होते हैं। तो हमने आसाराम जी बापू जी से 2001 में नाम दीक्षा ली थी, जब इस दास की उम्र लगभग 8 साल थी। और उसके बाद फिर भी भक्ति हमारी तो नाम दीक्षा जो ली थी हमारी मम्मी जी ने, हमारे पापा जी ने और मैंने, हम तीनों ने एक साथ ली थी आसाराम जी से भी। उसके बाद भक्ति की, लेकिन भक्ति का कोई ख़ास फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पिताजी दिल्ली रहते थे, उनको दमा सांस की प्रॉब्लम थी और इतनी प्रॉब्लम थी कई बार जो है वो अपने दैनिक कार्य जैसे मान लो सुबह उठ करके अपना काम करना वो नॉर्मली नहीं कर पाते थे। और हमारी मम्मी जी को ब्लड प्रेशर लो की समस्या थी, रोज़ तीसरे दिन उन्हें ब्लड प्रेशर लो हो जाया करता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। यहाँ तक कि अपनी जो है जो दैनिक क्रियाएँ होती हैं जैसे सुबह उठकर अपना नहाना धोना करना, पूजा पाठ करना, इसमें भी वो दिक्कत होती थी उनको। अब आसाराम जी बापू जी से नाम दीक्षा जब ली थी उन्होंने, तो उनकी भक्ति में ये नियम था कि भाई सुबह उठ करके सबसे पहले आपको नहा धो करके ही पूजा करनी है। अब जब बीमार आदमी है, बीमार व्यक्ति है, तो पूजा पाठ कैसे करेगा? तो इस तरीके से भक्ति करते हुए दिक्कतें आ रही थीं। सर, इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सन 2004 में हमारे जो पिताजी थे वो करावल नगर दिल्ली में काम करने जाते थे। घर से जैसे फैक्ट्री के लिए निकले वो, तो रास्ते में एक सतीश भगत जी हैं करावल नगर दिल्ली में, तो वहाँ उनके यहाँ पर परमेश्वर स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। 4 दिवसीय सत्संग था 14 से 18 अप्रैल सन 2004 में। तो पिताजी ने देखा वहाँ पोस्टर लगे हुए थे कि काल कौन है, हम सब देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं, वो परमेश्वर कौन है जो हमें दुखी से सुखी कर सकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए और ज्ञान की जो तड़प है उसको पूरा करने के लिए हम भक्ति कर रहे थे। और यहाँ जब उससे संबंधित बातें सुनने को मिली तो हमें बड़ी खुशी हुई पिताजी को। उन्होंने वहाँ रुक करके सत्संग सुना। तो सत्संग में सदगुरुदेव जी यानी संत रामपाल जी महाराज समझा रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं उनके पाप नहीं कट सकते, उनके दुख दूर नहीं हो सकते, क्योंकि ये इनके पावर से बाहर की बात है और इन देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी चाहिए। आसाराम जी, सुधांशु जी ये गलत भक्ति बता करके भक्त समाज को गुमराह कर रहे हैं। इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज समझा रहे थे सत्संग में। इन सब बातों को सुन करके हमारे पिताजी को बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं लगी, क्योंकि हमारे पिताजी और हम सभी ने आसाराम जी से नाम दीक्षा ले रखी थी कि भाई आसाराम जी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन संत रामपाल जी ने इन सारी जानकारी देने के साथ साथ जो सदग्रंथ दिखाए, जैसे गीता दिखाया, वेद दिखाए, पुराण दिखाए, उन सब में गुरुजी ने उंगली रख रख के पढ़ाया कि भाई देखो हमारे वेद ऐसा बताते हैं। तो पिताजी ने जब ये सच्चाई सुनी तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अचंभा लगा और कहा कि भाई ये तो सच्ची बात है जो हमारे ग्रंथ बता रहे हैं। गीता जी दिखाई, श्रीमद् भगवद गीता का पहले हम एक अध्याय का डेली पाठ करते थे, क्योंकि हमें बताया गया था कि श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलता है और उससे दुख दूर होते हैं हमारे। तो उसका हम एक अध्याय का डेली पाठ करते थे, लेकिन उसमें रहस्य क्या है ये हम नहीं समझ पाए। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ाया और उसके वास्तविक ज्ञान से परिचित कराया, तब पिताजी को बहुत मतलब अचंभा हुआ कि अरे हमारे सदग्रंथ ये बता रहे हैं और हम ये साधना कर रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। तो पिताजी ने 4 दिन लगातार वहाँ सत्संग सुना। तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनने का इस दास को भी सुअवसर प्राप्त हुआ और जिस भक्ति और भगवान की हमें तलाश थी उसके बारे में जानकारी मिली। बड़ी खुशी हुई मन में कि हे परमात्मा, हम आपके लिए तड़प रहे थे और आप जो है अब ये तड़प हमारी पूरी हो जाएगी, यानी जो ज्ञान की भूख थी वो कंप्लीट हो जाएगी। और वो पुस्तकें फिर हमने पढ़ी। उन पुस्तकों को पढ़ने से हमें यथार्थ ज्ञान हुआ कि सबसे पहले हम ये सोचते थे कि भाई सृष्टि कैसे रची गई है, इसका कोई वास्तविक जानकार कौन है जो हमें ये बता सके कि सृष्टि कैसे रची गई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने विद प्रूफ सृष्टि रचना सुना करके सभी धर्म ग्रंथों के पवित्र सदग्रंथों से ये प्रमाणित कर दिया कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसे कैसे सृष्टि रची गई। हम तीनों सतलोक आश्रम करौथा गए और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद जब हम उनके दर्शनों के लिए वहाँ पहुँचे, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दर्शनों की लाइन में देख करके दूर से ही बोला कि आप जो है मतलब भक्ति में आस्था तो बहुत है आप लोगों की, लेकिन यहाँ आने में बहुत टाइम लगा दिया था। और उन्होंने कहा था कि आप मतलब हमसे बिना बात करे ही सदगुरुदेव जी ने बता देखा आप करावल नगर दिल्ली से आए हो, ये ज्ञान तो आपने 1 साल पहले सुना था
और इतना टाइम कैसे लगा दिया, ये ज्ञान तो जादू का काम करता है। यानी हमें ये एहसास हुआ कि ये तो स्वयं परमात्मा है, यानी हमारे बिना बताए उन्होंने सब कुछ बता दिया कि ये करावल नगर से आए हैं और 1 साल पहले इन्होंने सत्संग सुना था, ज्ञान सुना था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ हुए। जैसे कि जब हम जो परेशानी हमारे सामने आ रही थी, जैसे हमारी मम्मी जी को ब्लड प्रेशर लो की समस्या होती थी आए दिन, और वो बहुत परेशान रहती थी इस चीज़ से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें ब्लड प्रेशर लो की कोई दिक्कत नहीं हुई, जो कि उन्हें पहले अक्सर रहा करती थी। और हमारे पिताजी का जो दम सांस की समस्या थी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। और अब परमात्मा की ऐसी दया है कि वो बिल्कुल ठीक रहते हैं और अपना दैनिक कार्य आराम से कर लेते हैं। और उसके बाद जब हम सत्संग में आते थे तो जो हमारे पड़ोसी लोग हैं वो ताने मारते थे कि आपके संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, भक्ति सच्ची बताते हैं, उससे समय सुख होने चाहिए, तुम्हारा कच्चा घर है ये पक्का क्यों नहीं बनता, इसको कह करके पक्का बनवाओ, आप जो घर ना बना लो अपना। तो इस तरीके से हमें टॉर्चर करते थे, मतलब हमें ताना मारते थे। तो हमारी मम्मी जी ने सदगुरुदेव जी से दर्शनों की लाइन में प्रार्थना की, गुरुजी इस तरीके से बोलते हैं। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, बोलने दो उनको, परमात्मा सब दया करेंगे। और घर बनवाने की बात है तो घर तो परमात्मा बनवाएंगे, और घर बनवाने की जल्दी ना करो, परमात्मा 120 साल काशी में झोंपड़ी में रहकर गए थे, झोंपड़ी इतनी बुरी नहीं है, आप भक्ति करो बस, परमात्मा सब कुछ ठीक करेंगे। तो परमात्मा की दया से बरवाला आश्रम में ये दास सेवा करता था भंडारे में, परमात्मा ही करवाते हैं सेवा। तो उस दौरान मम्मी जी ने इस दास को बोला कि आप गुरुजी से प्रार्थना लगाओ घर बनवाने के बारे में, क्योंकि परेशानी कई सारी आ रही थी, लोग तंग करते थे कि भाई आप पैसा खर्च करते ना, पैसा इकट्ठा करके आप जो है घर ना बनवा लो, क्यों तंग होते हो। और गुरुजी को भी भला बुरा कहते थे। तो इस दास ने परमात्मा के सामने, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सामने प्रार्थना की हाथ जोड़ करके कि हे परमात्मा, आप सबकी सुनते हो, आप सबके दुख दूर करते हो, एक अरदास इस दास की भी सुन लो, परमात्मा हमारा घर बनवा दो। गुरुजी ने इस दास को एक बार देखा और कहा कोई बात नहीं बेटा, बन जाएगा, बनवाएंगे घर, ये कह दिया गुरुजी ने। और उसके ये हैरान करने वाली बातें हैं, उसके लगभग 15 दिन बाद ही अचानक से ऐसी अवस्था बनने लगी, जो लोग हमारा विरोध करते थे वो लोग हमारे साथ खड़े हो गए, यानी हमारे पक्ष में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भाई आपको घर बनाना, घर की ज़रूरत है तो आप हमसे पैसा ले जाओ और घर बनाओ अपना। और तो परमात्मा की ऐसी दया हुई, 2 महीने के अंदर अंदर ही भगवान की दया हुई, ये घर बन के तैयार हो गया। तो जिसकी वजह से लोगों का ताना देना वो बंद हो गया। और जो गांव के प्रधान वगैरह होते हैं उनकी भी एक स्कीम होती है घर बनवाने की, वहाँ बहुत बार हम फॉर्म लेकर के पहुँचे कि भाई गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू ये घर बन जाए हमारा, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, क्योंकि आप समझते हो इस बात को कि भाई बिना पैसे लिए कोई आगे नहीं बढ़ता, और हमारे गुरुजी का रिश्वत देने का आदेश भी नहीं है, इसलिए वहाँ हमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करने के बाद हमारा घर बना, परमात्मा ने बहुत ही दया की हमारे ऊपर, और आज हम उस घर में बड़े आराम से रह रहे हैं। और एक लाभ और है, जैसे नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे हम पहले चूल्हे पे खाना पकाते थे, परमात्मा ने गैस कनेक्शन करवाया। और हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो लोग हैं वो कहते कि भाई तुम तार डाल लो, इतने परेशान रहते हो, घर में उजाला हो जाएगा, ये डिबिया क्यों जलाते हो, लैंप क्यों जलाते हो। तो हमारे सदगुरु जी ने हमें समझाया था कि बच्चों ये चोरी से काम नहीं करना, अगर एक नंबर भगवान को सुविधा देनी है तो 1 नंबर से देगा, 2 नंबर से मत करना, चाहे बिना सुविधा के रह लेना। तो परमात्मा की उसी आदेश को पालन करते हुए हम जो है अपना डिबिया से या लैंप से उसी से पढ़ाई करते थे। दास ने इंटर तक की पढ़ाई जो है लैंप से की है। और उसके बाद परमात्मा की दया हुई, भगवान ने बिजली का कनेक्शन करवाया, और वो ऐसी सुविधाएं अब कभी ख़त्म नहीं हो, क्योंकि हम सतभक्ति कर रहे हैं, हमें नियम में रह करके भक्ति करनी होती है, जिसकी वजह से परमात्मा हमें सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। परमात्मा ने अनहोनी की थी इस दास के साथ में और हमारी मम्मी जी के साथ में। जब 9th क्लास में दास पढ़ाई कर रहा था, तो क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक थे तो रात में देर रात तक पढ़ना पड़ता था, तो नींद ना आए पढ़ते समय, इसलिए शाम को लगभग 10-11 बजे करीब जो है दास चाय बनवा लेता था और उसके बाद फिर पढ़ने में लग जाता था। तो इसी क्रम में मम्मी ने एक बार चाय बनाई, तो पतीली में, क्योंकि उसकी ऊपर वाली साइड में वो छिपकली थी पतीली में, लेकिन दिखाई नहीं दी, मम्मी ने उसी में पानी करके और उसी में चाय बना के हमें दे दी। मम्मी को भी पता नहीं लगा उस समय। और उसके बाद जब
वो चाय गिलास में भी कर दी, मेरी गिलास में भी होगी और मम्मी जी के गिलास में भी होगी। अब चाय पीते पीते जैसे उस छिपकली का मुंह दिखा, क्योंकि डिबिया का उजाला जो बहुत कम होता है वो स्पष्ट तौर पे उसमें नहीं दिखता, लेकिन उसके बाद जब मुझे कुछ अंदेशा हुआ कि भाई गिलास में कुछ है, चाय वाले गिलास में, तो उसके बाद जब मैंने ध्यान से देखा डिबिया के उजाले में कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसके उजाले में देखा तो उसमें छिपकली, उसके मुंह खुला हुआ था और उसके पंजे ऊपर को थे। मन की मम्मी ये तो हमने जहर खा लिया, छिपकली में तो बहुत जहर होता है सांप के बराबर, तो हमें तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद अब हम क्या करें, रात को 11:30 बजे का टाइम था, बड़ी दिक्कत। अब गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि डॉक्टर को दिखाओ, क्या करो, अब सब सोए पड़े हैं, क्या करें। तो हमें सदगुरु रामपाल जी महाराज पर पूरा भरोसा था कि ज़िंदगी और मौत हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज के हाथ में है, हम परमेश्वर की सद्भक्ति करते हैं, हमें कुछ नहीं होगा, इस बात का हमें पूरा विश्वास था। हमने किसी को कुछ नहीं बोला और हम परमात्मा का अमृत जल प्रसाद लेकर के हम आराम से सो गए। उसके बाद जब सुबह हम उठे तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम मरे नहीं, परमात्मा ने दया कर दिया, और इस तरीके से उठे हम बिल्कुल फ्रेश मूड से, जैसे कि शाम को बुखार की दवाई खाने के बाद व्यक्ति सुबह उठता है एकदम फिट, इस तरीके से हम उठे, कोई दिक्कत हमें किसी तरीके की नहीं हुई। अगले दिन जब डॉक्टरों को बताया कि भाई इस तरीके से हमारे साथ ये दिक्कत हुई, तो डॉक्टर ने बताया कि अगर चिकनाई में छिपकली गिरती है तो उससे नुकसान होने के चांसेस नहीं रहते हैं, लेकिन चाय में तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं होती, इसलिए तुम तो मतलब बहुत दिक्कत होनी थी, तो तुम मतलब उल्टी होनी थी तब बच सकते थे, या फिर जो तुम्हारी मौत होनी थी। तो इस तरीके से परमात्मा ने हमारी जीवन रक्षा की। रिश्तेदारी में जाते हैं, आने जाने में कई सारी दिक्कतें होती हैं, उन सुविधा को, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो दास के मन में एक प्रेरणा हुई कि भाई अगर मोटरसाइकिल मिल जाए तो कितना अच्छा हो। नई का हमारा ब्योत था नहीं, क्योंकि इतनी पैसे की इनकम नहीं थी। उस स्थिति में तो मन ही मन में प्रार्थना की कि परमात्मा अगर नहीं भी दिवाओगे तो आप ही दिवाओगे, ये मन ही मन में प्रार्थना की थी। परमात्मा की ऐसी दया हुई, जो लोग हमारे विरोधी थे उन्होंने ही हमारे इस काम में हमारा सहयोग किया कि भाई अगर मोटरसाइकिल लेनी है ठीक है, बताओ कितने रुपए चाहिए आपको, तो उन्होंने ही सहयोग किया हमारा इस काम में, और भगवान की दया हुई, शोरूम से जाकर ऑन कैश पेमेंट परमात्मा की दया से हमारी मोटरसाइकिल निकली। सर, आपकी भक्ति करने में बहुत रुचि थी। आप और आपका परिवार शुरू से ही गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ था। आपने 8 साल की उम्र से ही आसाराम बापू से नाम दीक्षा ले रखी थी। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर, कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। बताया जाता है कि मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है, और इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जो लोग सच्चे गुरु की तलाश करके भक्ति नहीं करते, वो उनका जीवन ये खराब हो जाता है। और सच्चे गुरु की पहचान के विषय में सदग्रंथ बताते हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में बताया कि बहुना नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। यानी पूर्ण परमात्मा ही, घट घट में वसने वाला परमात्मा ही सब कुछ है, ये बताने वाला संत बहुत मुश्किल से मिलेगा। यानी संत रामपाल जी महाराज ही वो संत हैं जिसकी वजह से हमने आसाराम जी को छोड़ करके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ली, क्योंकि मनुष्य जीवन का मिलना बहुत दुर्लभ है। अगर ये अधूरे गुरु के चक्कर में ये जो जीवन बर्बाद हो गया तो इसका कोई मोल नहीं लगेगा, यानी हमारा जीवन बेकार चला जाएगा, हमें सद्भक्ति नहीं मिल पाएगी। इसलिए सच्चे गुरु की जब हमें तलाश हुई तो पुराने गुरु को छोड़ने में परमेश्वर भी बताते हैं कि कोई दोष नहीं है। जैसे जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा, ये परमेश्वर कबीर जी की वाणी है। उसमें वो समझाते हैं कि जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले तब तक जो है गुरु बदल सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर से कोई बीमारी ठीक नहीं होती तो हम बीमारी ठीक करने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसमें दोष नहीं होता, ये तो जीवन रक्षा हुई, बहुत अच्छा हुआ। तो गुरु बदलने में कोई दोष नहीं है। ये धारणा गलत बना रखी है कि गुरु बदलने से दोष लगता है। धन्यवाद सर। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।